तमाम मामलात और बदलते हुए तगय्युरात और बदलते हुए हालात जो दुनिया की हैं जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप पर, उसकी वजह से इसकी बतदरीज एससीओ की अहमियत बढ़ती जा रही है। वेरी क्रिटिकल टाइमिंग, क्योंकि जितने भी ये सरबराहान आ रहे हैं हुकूमतों के, वो तमाम के तमाम इस चीज को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। ये सारे के सारे किसी न किसी अंदाज में ये जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप और जो ये टेंशन बहुत शदीद किस्म की टेंशन बढ़ गई है मिडल ईस्ट के हवाले से, लबनान और गजा और आने वाले हमले, ऐसी सूरत में इस खित्ते पे उसके डायरेक्ट असरात पड़ेंगे और इस खित्ते के वो मेंबरान जो एनर्जी कंज्यूम सबसे ज्यादा करते हैं, चाइना जैसे, उस पर असरअंदाज होंगे और उसके मज़मरात पाकिस्तान जैसे मुल्क पर, क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, उस पर काफी शदीद हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, जरा बताइएगा इस वक्त अगर हम नजर डालें तो दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखने में आ रहा है, और अगर हम डिवीजन की तरफ नजर डालें तो अमेरिका और मगरब जो है एक साइड पर नजर आ रहे हैं, रूस और चाइना जो है एशिया में मुतहरिक नजर आ रहा है। इसी कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए सिफारती और जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितनी अहमियत की हामिल है? जी, ये जो ट्रांजिशन है यूनिपोलर से मल्टीपोलर के तरफ, इस ट्रांजिशन का ये एससीओ एक शाखसाना है और एससीओ गमाजी इस बात की करता है कि जो इस रीजन के ममालिक हैं और उसके साथ जुड़े हुए एशियन ममालिक हैं, मिडिल ईस्ट भी शामिल हो रहा है उसमें काफ़ी हद तक, तो वो तमाम के तमाम ममालिक का इंटरेस्ट यकजा हो रहा है और उसमें बहुत एक वाइड स्पेक्ट्रम किस्म के नुकात हैं। मैं आ जाता हूँ कि पाकिस्तान के इसमें क्या मफादात हैं, लेकिन मैंने कहा इस पर थोड़ा सा एक दो लाइनों का तबसरा कर दूं और साथ में इसकी इकोनॉमी के लिहाज से, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिहाज से, कल्चरल एक्सचेंज के लिहाज से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, जो कि कनेक्टिविटी आर्टिकल 3 एससीओ के मुताबिक, और तीसरा मल्टीलैटरलिज्म पर, फिर जो टेररिज्म को के मेहनत से नबर्द आजमा होने के लिए भी इसमें फीचर है, उसमें एक रेड का फीचर डाला गया है, उस पर बाद में आगे तफसील से जब गुफ्तगू करेंगे तो मैं उस पर बयान कर दूंगा। तो ये तमाम मामलात और बदलते हुए तगय्युरात और बदलते हुए हालात जो दुनिया की हैं जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप पर, उसकी वजह से इसकी बतदरीज एससीओ की अहमियत बढ़ती जा रही है। इस बात को मैं यहाँ कंक्लूड करते हुए आ जाता हूँ पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया का इस्लामिक ममालिक में एक कवी तरीन मुल्क है। ये और बात है कि हम इतने खुशकिस्मत नहीं है कि हमारे लीडरान अब तक हमारी मईशत को बेहतर बना सकते। पिछले बरस की बात कर रहा हूँ मैं, तो मईशत पर अगर इस किस्म के प्लेटफॉर्म में हमने जान डालने में अपना किरदार अदा किया, कलीदी किरदार अदा किया, तो हमें उसके समरात मिलेंगे। और यहीं से बात शुरू होती है पाकिस्तान के बेनिफिट्स की। जब मल्टीलैटरल लेवल पर इतने गवर्नमेंट के सरबराहान आते हैं तो खुद ब खुद उसमें बायलैटरल बेनिफिट्स आ जाते हैं मेजबान के लिए। और इसमें तमाम के तमाम जितने भी आ रहे हैं मासिवा इंडिया के मुंदबीन और साथ में उनके जो सरबराहान आ रहे हैं, वो सारे के सारे जमील अहमद साहब, आपने बड़ी अहम बात की कि एटमी ताकत होने के साथ साथ मौशी ताकत होना भी एक मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए। आपको क्या लगता है कि एससीओ सरबराही इजलास की जो टाइमिंग है वो कितनी अहम है? वेरी क्रिटिकल टाइमिंग, क्योंकि जितने भी ये सरबराहान आ रहे हैं हुकूमतों के, वो तमाम के तमाम इस चीज को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। और आज जो आप तकारीरें सुनेंगी, तमाम के तमाम जितने सरबराहान अपनी तकरीरों की शुरुआत करेंगे, तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये सारे के सारे किसी न किसी अंदाज में ये जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप और जो ये टेंशन बहुत शदीद किस्म की टेंशन बढ़ गई है मिडल ईस्ट के हवाले से, लबनान और गजा और आने वाले हमले, जो कि आज की खबर के मुताबिक पेंटागन और इजराइल ने मरबूत अपना एक मंसूबा बना लिया है कि ईरान पर किस तरह अटैक किया जाएगा। तो ऐसी सूरत में इस खित्ते पे उसके डायरेक्ट असरात पड़ेंगे और इस खित्ते के वो मेंबरान जो एनर्जी कंज्यूम सबसे ज़्यादा करते हैं, चाइना जैसे, तो उन पर मजीद, हालांकि चाइना ने अपना अल्टरनेटिव सोर्स अरेंजमेंट किया हुआ रशिया के साथ,
लेकिन उस पर असरअंदाज होंगे और उसके मज़मरात पाकिस्तान जैसे मुल्क पर, क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, उस पर काफ़ी शदीद हो सकते हैं। तो इसकी मुझे नज़र आ रहा है कि आज की और कल की जो हमारी इसमें प्रोसीडिंग्स चलेंगी उसमें इसका जिक्र भी आएगा। इसके असरात और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो SCO की एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में पीस और सिक्योरिटी की क्लॉज है, जो कि अगेन आर्टिकल 3 SCO की है, उसके तहत ये क्लॉज कवर होती है। और उस आर्टिकल 3 के तहत अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में सिक्योरिटी और पीस की बात करें तो आगे जाके जिस तरह नेटो आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशंस की आर्टिकल 51 के तहत कायम की गई और वो बिल्कुल उसको यूनाइटेड स्ट्रेंथ की इजाज़त और स्ट्रेंथ भी है, उसी तरीके से SCO को आगे जाके अपनी अस्करी भी वो मिलिट्री एक्सरसाइज ठीक है। डॉक्टर साहब आप बताइएगा जरा ब्रीफली हमें इस हवाले से कि हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान और भारत के जो रिलेशनशिप हैं कॉम्प्लेक्स रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है बेहतर साबित होगी इस ताल्लुकात को आगे ले जाने के लिए? नहीं, इसमें तो वाज़ेह कर दिया ना, इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीलैटरल इस पे पार्टिसिपेशन के लिए आ रहे हैं, इसमें कोई ऑन द साइड लाइन मीटिंग नहीं होगी। और यही हुआ जब बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर थे, जब वहाँ गए थे। तो अब आ जाते हैं कि इसमें क्या पेशरफ हो सकती है और वो क्यों इधर आ रहे हैं। ये बिल्कुल सही फरमाया मोहम्मद अली साहब ने कि वो इसलिए आ रहे हैं ताकि जब जो एलामिया इशू हो तो उसमें कोई ऐसी बात ना शामिल हो जाए जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हो। और तीसरी बात इसमें ये है कि इंडिया इससे मुस्तफीद भी होना चाहता है। अगर इंडिया अपनी ग्रोथ को बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने दुरुस्त फरमाया, एक तो हजीमत से बचना चाहता है और जो तनकीद हो सकती है उससे बचना चाहता है और उसके अपने फदात हैं जिसके लिए वो शिरकत कर रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब।